भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ सबसे एडवांस लड़ाकू विमान, जिसकी काबिलियत देख पाकिस्तान और चीन हुए हैरान और परेशान। दोस्तों, भारतीय वायुसेना जिस लड़ाकू विमान का बरसों से इंतजार कर रही थी, वो अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और अगले कुछ महीनों में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस फाइटर जेट की डिलीवरी भी शुरू कर देगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश की आन बान और शान तेजस फाइटर जेट के एडवांस वर्जन LCA मार्क A1 की। बॉर्डर पर जिसकी मौजूदगी ही पाकिस्तान को डराने के लिए काफी है, जिसकी टेक्नोलॉजी के सामने चीन, रूस, अमेरिका के फाइटर जेट चाय कम पानी है। और अब इसी फाइटर जेट ने टेस्टिंग के दौरान इतना दमदार परफॉर्मेंस दिया है कि इसकी काबिलियत देखकर पूरी दुनिया हैरान है। मगर इस फाइटर जेट में ऐसी तो क्या खूबियां हैं जिसे दुनिया का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान बनाती हैं, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आपको अपनी जान पर खेलकर देश की रक्षा करने वाले भारतीय सेना पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की शान तेजस की खूबियों से तो दुनिया पहले से ही वाकिफ है। इस लड़ाकू विमान ने दुनिया भर में भारतीय वायुसेना का दबदबा कायम किया था और अब एयरफोर्स की ताकत और ज्यादा बढ़ाने के लिए तेजस का ही एडवांस वर्जन मार्क A1 यानी अल्फा पूरी तरह से तैयार है, जिसमें पुराने तेजस के मुकाबले 43 नए बदलाव किए गए हैं जो इसे और भी ज्यादा एडवांस और घातक बनाते हैं। तेजस का नया अवतार दुनिया का सबसे छोटा और हल्का लड़ाकू विमान है। इसमें 9 हाई पॉइंट में खतरनाक रॉकेट और बम लगाए जा सकते हैं जो एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड अटैक करने में सक्षम है। अगर LCA मार्क A1 ने एक बार अपने टारगेट को लॉक कर दिया तो इसमें लगी मिसाइल्स 99% एक्यूरेसी के साथ टारगेट के पीछे लग जाएंगी और हमला करके उसके चीथड़े उड़ा देंगी। एयर टू एयर फाइट के लिए इसमें मशीन गन भी लगाई गई है जो दुश्मनों के लड़ाकू विमान पर गोलियों की बारिश करने के लिए काफी है। नए तेजस विमान का वजन 6500 किलोग्राम और लंबाई 13.2 मीटर है। दरअसल स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाने के लिए तेजस को लगातार अपडेट किया गया है और अब तेजस का नया अवतार पूरी तरह से स्वदेशी है। HAL के वैज्ञानिकों ने इसे बहुत ही मजबूत बनाया है। जी हाँ, HAL के वैज्ञानिकों ने इसे भारत में डिजाइन किया और इसके 65% से अधिक कंपोनेंट भारत में ही बनाए गए हैं और पूरी असेंबली लाइन भारत में ही लगाई गई है। यानी हम ये गर्व से कह सकते हैं कि तेजस का ये नया अवतार उन देशों के मुंह पर जोर का तमाचा है जो कहते थे कि भारत कभी अपना स्वदेशी फाइटर जेट नहीं बना पाएगा। दरअसल शॉर्ट रेंज में आवाज से भी तेज रफ्तार में उड़ते हुए दुश्मन पर हमला करने के लिए भारतीय वायुसेना के पास पहले MiG-21 फाइटर जेट थे, लेकिन परेशानी ये थी कि उनकी टेक्नोलॉजी काफी पुरानी हो चुकी थी और वो जेट भारत ने रूस से खरीदे थे। ऐसे में सरकार ने HAL को नई स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाने का काम सौंपा और सालों की मेहनत के बाद अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने LCA मार्क A1 लड़ाकू विमान को बना लिया है, जिसकी मार्च और अप्रैल के बीच में IAF यानी इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुल टेस्टिंग भी कर ली है और जुलाई महीने से इसकी डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। जी हाँ, भारत सरकार ने कंपनी को 97 तेजस मार्क 1 अल्फा जेट्स बनाने का ऑर्डर दिया है और इनके लिए 65,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इन सभी यूनिट्स की डिलीवरी मार्च 2025 तक पूरी हो जाएगी और जुलाई में मिलने वाला इसका पहला बेड़ा पाकिस्तान के बॉर्डर पर बीकानेर नाल एयरबेस पर तैनात किया जाएगा, जिसके बारे में सुनकर ही पाकिस्तान के पसीने छूट गए हैं क्योंकि उनके पास जो फाइटर जेट्स है वो मार्क 1 अल्फा के सामने काफी ज्यादा फीके पड़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास खाने के लिए इस वक्त पैसे नहीं है तो वो नए फाइटर जेट्स कैसे बना पाएगा। दोस्तों, वहीं इन जेट्स का दूसरा बड़ा बेड़ा LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास वाले एयरबेस पर तैनात किया जाएगा ताकि अगर कभी चीन भारत के खिलाफ जंग छेड़ता है तो हम उसे ऐसा करारा जवाब दे सकें कि वो बॉर्डर से ही अपने कदम पीछे ले ले। दोस्तों, वायुसेना के पास से LCA तेजस और LCA मार्क 1 मौजूद हैं। LCA मार्क 1 विमान को 2016 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। अब LCA1 भी आ रहा है जिसमें तेजस से कई गुना ज्यादा फीचर्स हैं, जैसे इसमें आईसा जैसा फीचर भी है यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रडार टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से दुश्मन देश के रडार हमारे इस लड़ाकू विमान को आसानी से पहचान नहीं पाएंगे और ना ही उसके सिस्टम को जाम कर पाएंगे। हालांकि हमारा यह लड़ाकू विमान दुश्मन के रडार को पूरी तरह से जाम करने की क्षमता रखता है, जिसकी मदद से ये बिना किसी की नजर में आए दुश्मन के इलाके में घुस पाएगा और दुश्मनों का काम तमाम करके वापस आ जाएगा। इन ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए LCA मार्क A1 में रडार जैमिंग टेक्नोलॉजी के साथ सुपरसोनिक स्पीड का भी फीचर है। जी हाँ, ये मार्क 1.8 यानी कि
2220 किलोमीटर प्रति घंटे की सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ सकता है और ज़मीन से 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर जा सकता है। साथ ही इसमें मिड एयर रिफ्यूलिंग की क्षमता है, यानी इसे दूसरे जेट द्वारा हवा में ही रिफ्यूल किया जा सकता है। वहीं इसमें डिजिटल मैप जनरेटर भी है जो पायलट को अपनी और दुश्मन की लोकेशन को ट्रेस करने में मदद करेगा। तेजस मार्क 1 अल्फा में हवा से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल्स लगाई गई हैं। इस फाइटर जेट ने स्वदेशी एयर टू एयर मिसाइल्स अस्त्र का परीक्षण कर लिया है। अन्य हथियारों पर अगर हम नजर डालें तो आपको मैं बता दूं कि इसमें बहुत सारे घातक हथियार हैं, जिसमें ट्विन कैनन गन लगाई गई है जो दुश्मन के फाइटर जेट्स पर 23 mm की गोलियों की बौछार कर देगी। वहीं इसमें भारत की सबसे घातक ब्रह्मोस एयर टू सरफेस मिसाइल लगाई गई है जो दुश्मन के ठिकानों को चुटकियों में तबाह कर देगी। और तो और इसमें लेजर गाइडेड बम भी लगाए गए हैं जिन्हें लेजर से निशाना साध कर कराया जा सकता है और मुश्किल परिस्थितियों में अपने साथियों का लोकेशन बताने के लिए फ्लेयर भी लगाई गई है। इसके अलावा इसमें 3 दर्जन से अधिक अलग अलग हथियार फिट करने के सैंक्शन दिए गए हैं। LCA मार्क A1 का इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम भी बहुत आधुनिक है। कुल मिलाकर इसमें पुराने तेजस के मुकाबले 43 सुधार किए गए हैं जो न सिर्फ इसे सबसे एडवांस और हल्का एयरक्राफ्ट बनाते हैं बल्कि इसमें मेंटेनेंस को भी आसान बनाते हैं। इस लड़ाकू विमान की स्पीड भी काफी जबरदस्त है। इस लड़ाकू विमान को 1 या 2 एयरफोर्स पायलट उड़ा सकते हैं और ये जहाज 4500 किलोग्राम तक के पेलोड उठा सकता है। आपको बता दें कि तेजस मार्क 1 अल्फा की पहली स्क्वाड्रन नई बनाई जाएगी और इसकी तैनाती किसी ऑपरेशनल बेस में की जाएगी। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास तेजस मार्क 1 की 2 स्क्वाड्रन है, फ्लाइंग डेगा और फ्लाइंग बुलेट, जो अभी कोयम्बटूर के पास सुल्लूर एयरबेस पर तैनात है। दरअसल भारतीय वायुसेना में अभी फाइटर जेट्स की स्क्वाड्रन की तादाद 42 के बजाय 31 रह गई है। अगले 2 साल में MiG-21 की बची हुई 3 स्क्वाड्रन भी रिटायर हो जाएंगी और तब यह तादाद घटकर केवल 28 रह जाएगी। उसके बाद 2029-30 में जगुआर और मिराज 2000 फाइटर्स जेट्स के रिटायर होने का समय आ जाएगा, जो कि 80 के दशक में खरीदे गए थे। जाहिर है कि यह कमी बहुत गहरा जाएगी, इसलिए भारतीय वायुसेना इस बहुत बड़ी कमी को दूर करने के लिए बड़ी तादाद में स्वदेशी फाइटर जेट्स शामिल करने की तैयारी में है, जिसके लिए सबसे पहले तेजस मार्क 1 अल्फा और इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया, जिसके बाद स्वदेशी जेट इंजन से बने सुपर एडवांस AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को वायुसेना का हिस्सा बनाया गया और इस प्रोजेक्ट पर भी काफ़ी तेजी से काम चल रहा है। हालांकि उसमें 4 से 5 साल का समय लगेगा, लेकिन फिलहाल LCA मार्क A1 तैयार हो चुका है और वो भारतीय वायुसेना के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है और जुलाई के महीने में ही इन फाइटर जेट्स के वेस्टर्न सेक्टर में तैनात किया जाएगा, जहां से ये पाकिस्तान पर नजर रख सकेगा और ज़रूरत पड़ने पर उसका मुंह तोड़ जवाब भी देगा। इस तरह भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिसके पास खुद लड़ाकू विमान बनाने और उन्हें तैनात करने की क्षमता है। दोस्तों, अपने स्वदेशी फाइटर जेट बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब दुनिया आधुनिक से आधुनिक हो जा रही है और आगे के समय में जंग ज़मीन पर नहीं आसमान में लड़ी जाएगी और जिस देश के पास आसमानी ताकत होगी उसे ही दुनिया की महाशक्ति माना जाएगा। ऐसे में भारत सरकार भी अपनी एयरफोर्स को आने वाले 10 सालों में इतना ज्यादा मजबूत करने का प्लान बना चुकी है कि कोई भी दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाकर भी ना देख पाए। इसलिए भारत लगातार इसरो मिशंस भी कर रहा है, जिसमें गगनयान मिशन के जरिए अंतरिक्ष में भी जा रहा है ताकि अंतरिक्ष को पूरा परखने के बाद भारत पृथ्वी की कक्षा भी हथियारों से लैस करे और अपने जंगी स्पेस क्राफ्ट्स भी जल्दी से ही बना ले और इसके बाद हम स्पेस से दुश्मनों को ढेर कर पाएंगे। हालांकि भारत नो फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो करता है, यानी कि हम कभी अब पहले हमला नहीं करते, लेकिन अगर कोई भारत पर हमला करने की कोशिश करता है तो भारतीय सेना उन्हें ऐसा मुंहतोड़ जवाब देती है कि उनकी बोलती बंद हो जाती है। ऐसे में इसी रुतबे को बनाए रखने के लिए डिफेंस टेक्नोलॉजी का पावरफुल होना काफ़ी अहम है। खैर, आपको तेजस फाइटर जेट का मार्क 1 अल्फा वेरिएंट कैसा लगा कमेंट्स में बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।